सिंध में अब तमाम स्कूल्स को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। वजीर तालीम सिंध ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये फैसला पहले स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में डिस्कस हुआ, जहां WHO के नुमाइंदे भी मौजूद थे और उनकी मंजूरी से, उनकी तजवीज़ के बाद ही इस फैसले को हुकूमत के पास भेजा गया और फिर हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी। और उन्होंने वजह यह बताई कि कराची और हैदराबाद में अब कोरोना केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कराची में शराब बढ़ते हुए 5.39 तक, जबकि हैदराबाद में 5.58 तक पहुंच चुकी है। और ये भी उन्होंने बताया कि वो ये चाहते थे कि जो दूसरे सूबे हैं उनसे बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए, आमदोरफ्त के सिलसिले बंद हो जाएं, ताकि सिंध में कोरोना की इस वबा को फैलने से रोका जा सके। लेकिन बदकिस्मती से वफाक ने ये तजवीज़ उस वक्त उस तरह से मंजूर नहीं की थी और फिर सिंध हुकूमत स्कूल्स को बंद करने के फैसले पर लेने पर मजबूर हो गई। और हुकूमत सिंध ने वफाक से ये दरख्वास्त की थी कि पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो ट्रांसपोर्ट का आना और जाना होता है उस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उन सूबों में इस वक्त कोरोना का जोर ज़्यादा है और सिंध में निस्बतन कम है। तो कोशिश ये है कि सिंध में इस कंट्रोल को भरपूर तरीके से रखा जाए और कोशिश ये की जाए कि केसेस को बढ़ने ना दिया जाए। इसी एहतियाती तदबीर के सिलसिले में अब स्कूल्स को बंद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। अब स्कूल एसोसिएशन और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन पर इस वक्त अब ये खबर जब सामने आई तो उनका क्या रिएक्शन है और वो इसको किस तरह से ले रहे हैं, चूँकि बहुत सारे स्कूल्स में एग्जाम्स भी होने थे और पिछले साल जिस तरह से तालीम का सिलसिला मुतासर रहा है, क्या इस साल भी अब ये इस सिलसिले का आगाज़ हो चुका और ये स्कूल्स के अब 15 दिन बाद दोबारा खुल पाएंगे? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। दानिशुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के। तो दानिश साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आपकी एसोसिएशन ने इस फैसले को कैसे लिया? सिंध हुकूमत ने एक मुनासिब फैसला किया, क्या आप लोगों से इस पर कोई मशवरा हुआ था, कोई बातचीत हुई थी फैसला लेने से पहले? जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मुझे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराने के लिए। मैं वाइस चेयरमैन हूँ प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध का। देखें जी, दरअसल हुआ ये था कि एक दिन पहले यानी गुज़िश्ता 3 अप्रैल को स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग अनाउंस की गई और उस स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में जो है मैं शामिल था। और स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में जो मिनिस्टर साहब हैं, सईद गनी साहब, उन्होंने तजवीज़ ये रखी थी सामने कि दीगर तमाम सूबों में जिस तरीके से कोरोना का रेशो जो है वो तीसरी लहर उसका रेशो बढ़ गया है और सिंध में ये बाकायदा उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि इसकी सूरत हाल कदरे बेहतर है, सिंध में वो हालात नहीं है। लेकिन हम आपके सामने ये तजवीज़ पेश करते हैं कि स्कूलों को 15 रोज़ के लिए जो है वो बंद कर दिया जाए, ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग की तरफ ले जाया जाए। तो जिस पर सईद गनी साहब को तमाम कमेटी मेंबरान ने ये तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए ये मशवरा दिया कि जब आप खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि सिंध में इसका रेशो बेहतर है, तो बनिस्बत इसको फ़ौरन अमल करने के बजाय आप पहले सिंध में इस रेशो को बढ़ने से रोकें, ऐसी हिकमत अमली करें कि सूबा सिंध जो है इसकी तीसरी लहर से महफूज रह सके। और तमाम तर चीज़ों को करने के बाद एक जामे हिकमत अमली तैयार करने के बाद स्कूलों को, तालीमी इदारों को जारी और सारी रखा जाए, क्योंकि तालीमी इदारे जो हैं वो कोरोना फैलने का मरकज़ नहीं है। तमाम कमेटी ने बात सामने रखी कि स्कूलों में जो है तमाम तर तालीमी इदारों में बेहतर SOPs फॉलो करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स खुद सेटिस्फाई हैं और बच्चे बेहतरीन अंदाज में। दानिश साहब, आप ये कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने ये तजवीज़ दी थी कि स्कूल्स को फिलहाल बंद ना किया जाए, लेकिन जब उसके बाद सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया कि हम स्कूल्स बंद कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में अक्सरियत की राय ये थी कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए, इसलिए हमने ये फैसला किया और कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ है। जबकि उस मीटिंग में आप मौजूद थे और आप वहां का आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था। जी, देखें, हुआ ये था दरअसल कि मीटिंग जो है वो बगैर किसी डिसीजन को फाइनल किए इख्तिताम पज़ीर हुई थी और ये डिसाइड हुआ था कि इस तजवीज़ को जो कमेटी ने दिया है वो NCOC की मीटिंग में सामने रखा जाएगा। कोई फैसला नहीं हुआ था कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सईद गनी साहब ने ये कहा था कि ज़्यादातर मेंबरान ने, कुछ ने ये तजवीज़ दी है कि स्कूलों को ना बंद किया जाए, जबकि कुछ की ये तजवीज़ है कि तालीमी इदारों को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। दरअसल बात ये है, हमने जो पॉइंट रेज किया था वो ये था कि सर, स्कूलों को सिंध में बंद करने की वजह क्या है, पहले वो बताएं। अगर तो आप ये कहते हैं कि सिंध में कोरोना का रेशो तीसरी लहर ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है, जिसका आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी वो मामलात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रेशो बहुत कम है। जब रेशो कम है तो तालीमी इदारों को बंद करने की बात क्यों की जा रही है? पहले तो
आप उन सेक्टर्स की तरफ आइए जो कोरोना को फैलाने का मरकज बन सकते हैं। जैसे कि आपके पब्लिक प्लेसेस हैं जिन जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही, जहां पर बच्चे बाहर निकल जाते हैं, इनके पास मास्क नहीं होता, सैनिटाइजर नहीं, सोशल डिस्टेंस नहीं जब होता। आप लोगों ने दरियाफ्त किया उनसे तो फिर इसका जवाब क्या उन्होंने दिया? क्योंकि जब भी ये कोरोना की कोई पहली, दूसरी, तीसरी लहर आती है तो सबसे पहले ये स्कूल्स को बंद करने की बात होती है। इस सिंध हुकूमत, वजीर तालीम सबसे पहला फैसला ये क्यों लेते हैं? ज़ाहिर है अभी मार्केट्स खुली हैं, रमज़ान मुबारक में भी खुली रहेंगी, शॉपिंग मॉल्स भी खुले हैं। आपने जब ये सवाल पूछा तो इसका जवाब क्या दिया उन्होंने? फिर क्यों, वजह क्या है स्कूल्स बंद करने की? देखें, बात दरअसल ये हुई थी कि उसका कोई फैसला नहीं हो पाया था। मीटिंग में उन्होंने तजवीज़ सबसे ले ली थी, आप अपने मशवरे बता दीजिए, एनसीओसी की मीटिंग में सामने रखा जाएगा। लेकिन कल अचानक उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि हम पहली से लेके 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल को ऑनलाइन क्लासेस में 15 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, 9वीं 10वीं रेगुलर आएगी। अब बात दरअसल ये है सर कि ये बात 15 दिन की तो है ही नहीं ना। हम तो शुरू दिन से इनको ये बात बोल रहे हैं कि आप जब भी फैसला करें, कोई भी बात सामने रखें तो क्लियर रखें, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। 15 दिन का ये मामला नहीं है, हर कोई इस बात को जानता है कि अभी 15 दिन में आप स्कूल बंद करें जब कोरोना का रेशो नहीं है। तो जब खुदा ना खास्ता मार्केट, मॉल और पार्क खुलने की वजह से कोरोना का खुदा ना खास्ता रेशो बढ़ जाता है, तो स्कूल वालों का क्या कसूर है इसमें? तलबा का क्या कसूर है? तालीम का क्यों हर्ज कर रहे हैं आप? तो इस तालीमी इदारों को जिस तरीके से फरवरी में बंद किया गया था, यही बोल के किया गया था ना 2020 में कि कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है और पूरे साल का लॉकडाउन। क्या पेरेंट्स का प्रेशर था सिंध गवर्नमेंट पर? फिर सिंध गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने पर क्यों मजबूर हुई? जब एसओपीज को भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो क्या पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल्स ना जाएं? नहीं जी, पेरेंट्स तो आज स्कूल में 5 अप्रैल को जो भी क्लासेस लगी हैं उसमें मुकम्मल बच्चों की अटेंडेंस थी। जो अल्टरनेटिव डेज पे आते हैं तमाम बच्चे मौजूद थे। हर बच्चा इस कश्मकश में शिकार था। आज बच्चे जो बैठे थे वो किसी का 3rd सेमेस्टर का इम्तिहान चल रहा था, किसी का कोई टेस्ट शेड्यूल हुआ था, किसी के रिविजन्स थे, कोई बच्चा अपने आधे चैप्टर पे मौजूद था, किसी को आधा टॉपिक पढ़ाया गया था। इस तरीके से जब सडन अनाउंसमेंट हुआ तो हर बच्चा आज परेशान था कि सर हम तो तैयारी करके बैठे हुए थे, हमारे अभी इतने नंबर आने थे, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिनके पास, उनके पेरेंट्स के पास ये गैजेट्स नहीं, फैसिलिटीज नहीं है कि वो घर पे उन बच्चों को तालीम दे सके ऑनलाइन बेस पर। तो अब हफ्ते में हमें एक दिन मिलता है, उसमें बच्चा अगर स्कूल आकर होमवर्क लेता है तो भाई होमवर्क देना नहीं होता। खुदारा इस बात को समझें, बच्चे को समझाना पड़ता है। 40 मिनट का एक कम से कम पीरियड है, एक टॉपिक को समझाने के लिए टीचर को 40 मिनट चाहिए, वो होमवर्क देके कैसे जान छुड़ाएगा? तो दानिश साहब अब ये बताएं कि ये 2 हफ्ते बाद स्कूल्स को खुद ब खुद खुल जाना है या फिर हुकूमत ऐलान करेगी और उसके बाद ही स्कूल्स खुल सकेंगे, वरना इजाजत नहीं होगी स्कूल्स खुलने की? अब सूरत हाल है क्या, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए, इनसे अब कोई तवक्को हमें नहीं रही। किसी भी निजी तालीमी इदारों या वालिदैन को या एसोसिएशन को इन्होंने खुद साख्ता तौर पे तालीमी इदारे बंद किए। अब ये 15 रोज बाद हमें कंफर्म है ये नहीं खोलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।